पप्पू की शादी और पगलों का डांस। हमारे मोहल्ले का हीरो पप्पू आखिरकार शादी के फंदे में फंस ही गया। हम सब दोस्त गोलू, बिट्टू, सोनू, चिंटू और मैं इस मौके का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वैसे तो पप्पू हमेशा बोलता था, भाई मैं तो आजाद पंछी हूँ, लेकिन जैसे ही लड़की वालों ने सरकारी नौकरी वाली बात सुनी, रिश्ता पक्का हो गया। शादी की डेट लगी 15 मई। जगह थी गांव का बड़ा सामुदायिक भवन, जिसमें एक तरफ मंडप, दूसरी तरफ डीजे और बीच में खाना। पूरा सिस्टम झकास था। शादी के पहले दिन बारात की तैयारी। हम सब दोस्त पहले ही प्लान बना चुके थे कि इस बार डीजे पे ऐसा तांडव करेंगे कि गांव वाले सालों याद रखेंगे। बिट्टू ने तो नया झकास सूट सिलवाया था और चिंटू ने तो स्पेशल डांस मूव्स यूट्यूब से सीखकर प्रैक्टिस तक की थी। शादी वाले दिन सुबह सुबह गोलू मेरे पास आया। भाई डीजे पे केरा का थम जरूर बजवाना, वरना बारात अधूरी रहेगी। मैं बोला बिल्कुल, और रात दिया बुता के भी, वरना बिट्टू तो नाचेगा ही नहीं। सभी दोस्त इतने एक्साइटेड थे कि पप्पू की शादी कम और खुद का स्टेज शो ज्यादा लग रहा था। बारात शुरू हुई। डीजे वाले बोले, गाना बताइए, कौन सा बजाना है? हम बोले केरा का थम से, और धीरे धीरे लेवल बढ़ाते जाना। पहला गाना शुरू होते ही बिट्टू ने अपनी जूती निकाल के हवा में फेंकी और बोला, अब तांडव शुरू। अब तक देख लो खुशी हमारे, अब गम देखबू। अब तक देख लो खुशी हमारे, अब गम देखबू। प्यार होखी नहीं बर्दाश्त जब केरा के थम देखबू। दूरी होखी नहीं बर्दाश्त जब केरा के थम देखबू। हवा में छलांग मारी और गलती से डीजे वाले के बगल में गिर पड़ा। साउंड 1 सेकंड के लिए बंद। डीजे वाला बोला, भाई साहब थोड़ा शांति से। हम बोले, ये शांति से नहीं, शादी है भाई, यहाँ तो सब पगला जाएंगे। थोड़ी देर में पप्पू भी घोड़ी पे बैठ के आया। घोड़ी बेचारी भी डर गई, क्योंकि पीछे से डीजे पे केरा का थम बज रहा था और चिंटू नागिन डांस कर रहा था। फैमिली ड्रामा भी चालू। अब जहाँ दोस्त हो वहाँ ड्रामा न हो, ऐसा कैसे हो सकता है? पप्पू की मामी, जिन्हें हम गुड्डी मौसी कहते हैं, उन्होंने जैसे ही देखा कि गोलू के बाल हरे रंग में रंगे हैं, उन्होंने पूछा, ये कौन पागल है जी? गोलू बोला, मौसी फैशन है, अभी चल रहा है। मौसी बोली, अरे भाग यहाँ से, रंग बिरंगे कबूतर। इधर बिट्टू गलती से लड़की वालों के स्टॉल से 4 समोसे और 1 रसगुल्ला ले आया। लड़की की बुआ बोली, बेटा ये VIP स्टॉल है। बिट्टू बोला, बुआ जी VIP और हम तो एक ही हैं, रसगुल्ला तो सबका होता है। स्टेज पे मस्ती। जब पप्पू और दुल्हन स्टेज पे आए फोटो खिंचवाने, तो हम दोस्तों का अगला मिशन था फोटो में मस्ती। हमने फोटो खिंचवाने से पहले सबने सन ग्लासेस पहन लिए और किसी ने मेरे यार की शादी है वाला पोज बना लिया। फुरुशी यार APHER बोला, थोड़ा ढंग से खड़े हो जाइए। हम बोले, भाई ढंग से तो पप्पू खड़ा है, बाकी सब तो बैकग्राउंड डांसर हैं। डांस पार्ट। रात का धमाका। शाम होते ही डीजे फिर से चालू हुआ। इस बार तो ऐसा लगा मानो पूरा गांव झूम उठा। लॉलीपॉप लागेलू बजते ही चिंटू जमीन पे लेट के घूमने लगा, जैसे कोई टरेंटुला डांस कर रहा हो। बिट्टू ने 2 स्टेप में कुर्ता फाड़ दिया बिना किसी मतलब के। गोलू की चप्पल कहीं गुम हो गई थी, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। वो नाचते नाचते लड़की वालों की बुआ के पांव पे चढ़ गया। बुआ चिल्लाई, अरे ये कौन भालू है? गोलू बोला, बुआ जी डीजे है, कंट्रोल नहीं होता। अचानक बिजली चली गई। सब मस्ती में थे, तभी बिजली गुल। डीजे बंद, म्यूजिक बंद, अंधेरा, सन्नाटा। फिर किसी ने मोबाइल की टॉर्च जलाई और चिंटू बोला, भाई लोग अब शुरू होता है अकपेला डांस। फिर क्या, सबने तालियां, सीटियां ढिंचिक ढिंचिक मुंह से बजाना शुरू किया और नाचना चालू। लड़की वालों के छोटे बच्चे भी ज्वाइन हो गए। पप्पू का एक्सप्रेशन। बीच में पप्पू अपनी नई दुल्हन से बोला, ये मेरे दोस्त हैं, थोड़े अलग हैं, लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं। दुल्हन मुस्कुरा के बोली, अच्छा है, कम से कम बोर तो नहीं हो रही। विदाई का टाइम, आंसू और हंसी। विदाई का टाइम आया, माहौल थोड़ा भावुक हो गया, लेकिन बिट्टू ने फिर माहौल संभाल लिया। बिट्टू बोला, पप्पू अब तू गया काम से,
अब सुबह चाय खुद बनाना पड़ेगा। गोलू बोला, और रिमोट भी अब तेरे हाथ में नहीं रहेगा। पप्पू बोला, बचपन के दोस्त हो तुम सब, शादी तो एक बहाना था, असली जश्न तो तुम लोगों ने बना दिया। क्या आप भी अपने दोस्त की शादी में ऐसा ही मस्ती करते हैं? कमेंट करें। और हाँ, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना।